अब जो सिचुएशन ये है कि जिस तरह से हमने बाबुल मंदब का तस्करा किया था, हमने अपना मसला आपके सामने पेश कर दिया कि हमें चैलेंजेस क्या हैं, और खावर साहब ने वेरी राइटली ये बात की है कि दुनिया सोच रही है इस पे। अगर 30% रास्ते बंद हुए हैं तो 70% फिर भी खुले हुए हैं। जाहिर है कि इट वॉन्ट बी चीप। और जो खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान स्क्रैम्बल्स फॉर ऑयल ऑल्टरनेटिव्स एज हॉर्मज एंड रेड सी रिस्क माउंट, ये फिर स्टोरी है। उसके अंदर ये है कि आगे इसके ऊपर पूरा बयान किया गया है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसके अंदर फिर आगे ये भी लिखा गया है कि पाकिस्तान नाइजीरिया समेत दीगर मुल्कों को, इवन अमेरिका से ये गौर कर रहा है कि किसी तरीके से हम चीज़ें एक्वायर कर सकें, लेकिन उसके लिए एक कसीर ज़र मुबादला की ज़रूरत है और उसके लिए काफ़ी आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, वक्त पे फ़ैसले करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक चीज़ ये। अब ज़रा ये हम आपको बताएं कि पाकिस्तान ने, आपको पता है कि इंतबाह दिया था एक मामले पे, एक थोड़ा सा बताया था हौसियों को कि आपने हमारी रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करना। वो रेड लाइंस क्या हैं कि सऊदी ऑयल टैंकर्स को, सऊदी मफादात को, पाकिस्तानी मफादात को आपने निशाना नहीं बनाना। लेकिन अब ये है कि वो सिलसिला ये हुआ है कि हौसियों की जानिब से फिर ऑयल टैंकर्स पे हमला हुआ है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से इस पर सऊदी वलीयत से रब्ता हुआ है और इन हमलों की मजम्मत की गई है। क्या कहा है जी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, दिखाइएगा। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में सऊदी आवाम और क़यादत के साथ खड़ा है। ये एक उन्होंने ट्वीट किया है और ये ट्वीट आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा है, सॉलिडेरिटी शो की है। और फिर जो हौसी मलेशिया की जानिब से वहाँ पर सऊदी ऑयल टैंकर्स पर रेड सी में हमले किए गए, उनको कहा है कि ये नाकाबिले कबूल हैं। अब उस पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट एक सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर किसी भी टैंकर पे, किसी भी जगह पे अगर हमला होता है और फिर हौसियों को, और वो लिखा हुआ, अ ईयर अगो द यूनाइटेड स्टेट्स अटैक्ड वेरी पावरफुली द हौसीज फॉर देयर इंटरफेरेंस विद कॉमर्स एंड ट्रेड बाय शूटिंग एट शिप्स. Since that time and during our conflict with Iran, they have acted very responsibly. Unfortunately, now they are starting up again, shooting at 2 Saudi Arabian ships last night. Please let this truth serve to represent that if they do this again, the US will hold Iran responsible. यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वो सरोगेट है, एक प्रॉक्सी है ईरान की, तो अगर दोबारा से हमला करते हैं तो फिर हम ईरान को रिस्पॉन्सिबल समझेंगे। तो जनाब खावर गुमन साहब, मैं जब ये वाक़या हुआ और अभी तक मैं देख रहा हूँ, अगर प्रोड्यूसर साहब के नॉलेज में कोई चीज़ है, आई एम वेटिंग फॉर सम ऑफिशियल रिस्पांस फ्रॉम सऊदी अरेबिया। नो, नॉट सऊदी अरेबिया, फ्रॉम ईरानियन, क्योंकि ईरान के साथ हूथियों के ताल्लुकात हैं, ये इट इज रिटन ऑन द वॉल कि दे हैड बीन सपोर्टिंग। मुज़म्मत नहीं की ना उन्होंने। क्या उन्होंने इसके ऊपर अपने आप को इस एक्शन से अलहदा किया है? क्या उन्होंने उनके किसी भी, दे हैव मल्टीपल स्पोक्स पर्संस, उनमें से किसी की तरफ से स्टेटमेंट अभी तक आई है कि एक चीज मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूँ, मैं ईरान का या ये जो बाबुल मंदब में हूतियों ने किया है, हमारा इससे कोई लेना देना। मैं एक चीज दिखाना चाहूँ, मीडिया की कंजम्पशन। गालिबाग साहब की जो ट्वीट है प्लीज शेयर करें। उसके अंदर वो लिखते हैं, आई थिंक दैट मेक्स इट ऑब्वियस एंड क्लियर, द इक्वेशन ऑफ दिस वॉर इज क्लियर, ईदर ऑल और नन। इन अ रीजन वेयर वी डू नॉट सेल ऑयल, नो वन विल सेल ऑयल। ठीक है, if our security is not ensured, no infrastructure will be safe and the security of the state is in the absence of American forces. We have repeatedly said that the situation of the state will fast forward, अब जो मीडिएटर है, वो जो MOU हुआ है, जो कि it is one form of agreement का हम बात कर रहे थे, एग्रीमेंट नहीं होता, that is वो, उसके अंदर हम एक मीडिएटर है, हम, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए हुए हैं उसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे। और जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हमारा ये कंसर्न है, they should be careful. They should, मेरे ख्याल में हमारे इस कंसर्न को एड्रेस करने के लिए ईरान गवर्नमेंट की तरफ से, ईरान जो मौजूदा वहाँ पे लोग बैठे हुए, उनको इसके ऊपर कोई के साथ जी, मुझे ईरानियन इस मामले में मुकम्मल तौर के ऊपर अपने मुफाद को देखते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रांजैक्शनल हैं। वो कोई, किसी ने, सऊदी अरब ने अपनी एयर स्पेस नहीं दी, अपनी ग्राउंड्स नहीं दी अमेरिकन ट्रूप्स को, उनको उसका कोई लिहाज नहीं है, उनको ना पाकिस्तान का लिहाज है, ना कतर का लिहाज है, ना किसी और मुल्क का लिहाज है। वो सिर्फ यकीन, वी अंडरस्टैंड कि उनके सर्वाइवल का इशू है, बट जहां जिन मुमालिक की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही और जो आपके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, बल्कि एक लिहाज से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ भी होने वाली चीजों की ऊपर हमने मदद की है, और हम 2 दिन पहले इंतबाह किया है, हमने वार्निंग के बावजूद भी हौसियों ने हमला किया, तो पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान वेट कर रहा है कि सऊदी अरब क्या इस पर अपना मौक़िफ़ इख्तियार करता है। मैं एक सवाल जो अवाम के लिए छोड़े जा रहा हूं कि इस नए तनाज़े में
जब इसराइल को ईरान ने टारगेट नहीं किया डिस्पाइट एवरीथिंग, रिफ्यूलर सारे वहां से फ्लाई कर रहे हैं, तो वाई सऊदी अरेबिया एंड वाई बाबुल मंदब?